आज का जो आर्टिकल है वो है सेल स्ट्रक्चर एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब पहले तो आपने इस टॉपिक जो हेडिंग है इसको समझना है, इसका मतलब क्या है। इससे मुराद ये है कि सेल स्ट्रक्चर की भी यूनिट है और फंक्शन की भी यूनिट है। तो इससे मुराद ये है कि जिस तरह का सेल का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के लिहाज से उसका फंक्शन होगा। तो सेल का फंक्शन स्ट्रक्चर के लिहाज से होगा। ये है सेल यूनिट एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब एक होते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। और एक होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, जो कई सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है, यानी मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब जो मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाई जाती है, यानी काम की तकसीम पाई जाती है। और काम की तकसीम से मुराद ये होता है कि डिफरेंट सेल्स are specialized. Different cells are specialized for different functions. कि जो मुख्तलिफ सेल्स हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए मखसूस होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसको डिवीज़न ऑफ लेबर का नाम दिया जाता है। अब फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी एक जो जानदार है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं और वो जानदार एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वो जो फंक्शन परफॉर्म करेगा तो वो सेल्स में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिहाज से मुकम्मल होगा। कि एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन और डिफरेंट सेल्स के मुख्तलिफ सेल्स में एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन होते हैं। उसके साथ केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल के जो केमिकल कंपोनेंट होंगे, उसके जो अज़ा होंगे, उनकी वजह से भी एक जानदार फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी एक जानदार के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन शो करने के लिए ये दो जो पॉइंट अब इम्पोर्टेंट हैं कि एक्टिविटीज़ और इंटरेक्शन, और दूसरा केमिकल कंपोनेंट। तो इनकी वजह से जानदार अपना फंक्शन शो करता है। अब जो एनिमल्स हैं उनमें जो एग्जांपल दी गई हैं सेल्स की, क्योंकि जहाँ पर हमने देखना है कि ये जो हम कहते हैं कि सेल इज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ये किस तरह से हम कहते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं एनिमल्स में। मतलब एक है मसल सेल्स। अब मसल सेल्स का जो काम है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, ये इनका फंक्शन है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये काम सिर्फ मसल सेल ही कर सकते हैं। क्योंकि इन मसल सेल्स के अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनकी वजह से इनमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो इनमें
एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन ये ज़्यादा मौजूद होंगी। एक्टिन और मायोसिन उसको कहा जाता है, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। तो आप देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है कि उसमें ऐसी प्रोटीन्स मौजूद हैं जिनकी वजह से कंट्रैक्शन हो सकती है, रिलैक्सेशन हो सकती है। अगला है नर्व सेल्स। अब एक होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है ये नर्वस सिस्टम में सिंगल सेल है, ये नर्वस सिस्टम की यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शन है न्यूरॉन। न्यूरॉन्स जब आपस में इकट्ठे होते हैं, उनकी फाइबर्स इकट्ठी होती हैं, बंडल बनता है, तो उसको नर्व कहा जाता है। अब न्यूरॉन ये लेंथी होते हैं क्योंकि इन्होंने इम्पल्स को कंडक्ट करना होते हैं। बॉडी के अंदर जो पैगाम सानी होती है वो एक इम्पल्स की सूरत में होती है, उस इम्पल्स को कंडक्ट करना होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? टू कंडक्ट इम्पल्स, टू कंडक्ट इम्पल्स। तो ये इम्पल्स को कंडक्ट करेगी। और उसके बाद है स्टोमिक सेल्स। अब स्टोमिक सेल्स, स्टोमिक इसका काम है खुराक को डाइजेस्ट करना। अब स्टोमिक के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं, ऐसे गदूद मौजूद होते हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस मौजूद होंगे जो कि खुराक को डाइजेस्ट करने में अहम रोल अदा करते हैं। ग्लैंड सेल्स यानी ये सिक्रीशन का काम करते हैं, इनका काम सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन। अफराज जिसको कहा जाता है सिक्रीशन, अफराज, सिक्रीशन। जैसे सिक्रीशन उस मटीरियल को कहा जाएगा जो सेल के अंदर बनता है और सेल उसको बाहर खारिज करेगा, उसको सिक्रीशन कहा जाता है। अब रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी के अंदर, ख़ास तौर पर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, कैरी ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को कन्वे करते हैं, जिनका रोल होता है रेड ब्लड सेल्स का। अब आप देखिए रेड ब्लड सेल्स ये ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं, वाइट ब्लड सेल वो नहीं कर सकता। अब रेड ब्लड सेल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होगी और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आयरन की वजह से ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम सेल को स्ट्रक्चर फंक्शन की यूनिट क्यों कहते हैं, कि जिस तरह का सेल का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह का उसका फंक्शन होता है। नर्व सेल्स इसलिए लेंथी होते हैं कि उन्होंने बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इम्पल्स को कन्वे करना होता है। स्टोमक सेल इसलिए गैस्ट्रिक जूस खास करते हैं कि उन्होंने खुराक को हजम करना होता है। इसलिए कहा जाता है कि सेल इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब प्लांट में देखें। अब प्लांट में एक जाइलम का नाम सुना होगा। अब जाइलम जो है इसका फंक्शन होते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स के वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना। देयर रूट्स जमीन से वाटर मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती हैं। वो जो मिनरल्स हैं, वाटर है, वो जाइलम में एंटर होगा, रूट के जाइलम में, रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम में, स्टेम से फिर ब्रांचेस में जाएगा, लीफ जाइलम में जाएगा। इस तरह से इसकी कंडक्शन होगी प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स की। अब फ्लोएम सेल्स, इनका फंक्शन होता है
ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, इनका काम होता है फूड की ट्रांसपोर्ट करना, उसकी ट्रांसलोकेशन करना। अब ये फ्लोएम का काम होगा खुराक की ट्रांसपोर्ट करना। अब खुराक कहाँ बनती है? ये लीव्स में एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैन्युफैक्चर होगी, और वो खुराक जो लीव्स में मैन्युफैक्चर होगी वो फ्लोएम के जरिए प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक कन्वे होगी। यानी फूड की जो कंडक्शन है, उसकी जो ट्रांसलोकेशन है, ये फ्लोएम की मदद से होगी। अब इस लिहाज से अगर हम फंक्शंस के लिहाज से देखें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सेल कैसे होते हैं, ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो ट्यूब जो हैं, वो वेसल जो है वो रूट से स्टेम तक एक्सटेंड करेगा, और इस तरह से फूड मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होगी। कोलन काइमा सेल्स, तो ये थिक वॉल सेल्स होते हैं, और ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। पैरेन्काइमा सेल्स, ये उनको कहा जाता है जो थिन वॉल सेल्स होते हैं। अब जो थिन वॉल सेल्स जो सरप्लस फूड को स्टोर कर लेते हैं, जो ज़ायद खुराक उसका ज़ख़ीरा कर लेते हैं, उनको कहा जाता है पैरेन्काइमेटिक सेल्स। कि ये थिन वॉल सेल्स होते हैं, ये स्टोर सरप्लस फूड कि जो सरप्लस फूड होती है उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं। तो ये थिक वॉल होते हैं, थिक वॉल, तो ये सपोर्ट का काम जब प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है सक्रियन काइमेटस सेल्स, तो ये थिक वॉल होते हैं, ये आमतौर पर डेड सेल्स होते हैं, ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिनको सक्रियन काइमेटस सेल्स कहा जाता है। ये आमतौर पर डेड सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक है, उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक ये लफ्ज़ निकला है कि मसला अगर एक ऐसा से स्टेम है, उसकी टिप है, जब ब्रांच है उसकी टिप है। अब ये जो टिप है इसको यानी मेरिस्टेम का नाम दिया जाता है, मेरिस्टेम, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स retain capacity to divide, group of cells that retain their capacity to divide। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो तकसीम होने की सलाहियत बरकरार रखते हैं, और ये तकसीम होते रहते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। ये रूट की टिप पर मौजूद होंगे, जो ब्रांचेज हैं उसकी टिप पर मौजूद होते हैं। इनको मेरिस्टेम कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल कहा जाता है। इनका काम डिवाइड करना होता है, पौधे की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट में एक अहम रोल अदा करना होता है। अब इसमें एक और जहाँ बस हम ऐड करेंगे, उनको हम कहते हैं क्लोरन काइमेटस सेल्स, क्लोरन काइमेटस सेल्स। अब लफ्ज़ देखें, क्लोरन काइमेटस सेल्स यानी ऐसे सेल्स जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हो। तो जिन सेल्स में क्लोरोफिल मौजूद होगा उनका काम फोटोसिंथेसिस होगा। अब आपने देखा पैरेन्काइमा सेल्स हैं, थिन वॉल सेल्स हैं, फोटोसिंथेसिस का हम परफॉर्म नहीं कर सकते, वो खुराक को स्टोर करते हैं। फिर आपने देखा कि सक्रियन काइमेटस सेल्स हैं, वो थिक वॉल हैं, उनका काम प्रोटेक्शन होगा, सपोर्ट होगा।
अब ये है क्लोरल काइमेटल सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होगा। अब क्लोरोफिल अगर मौजूद है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अब बाकी सेल्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो आप इन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद इस बात को समझ गए होंगे कि इससे मुराद क्या है, सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि जैसा सेल का स्ट्रक्चर होगा वैसे उसका फंक्शन होगा। तो जो मुख्तलिफ आपने उसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको स्टडी किया। अब आपने देखा कि जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो अभी आपने देखा कि डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब जब वो फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो साइज के लिहाज से, शेप के लिहाज से भी वेरी करेंगे। साइज और शेप के लिहाज से वो वेरी करेंगे, जैसे न्यूरॉन, लेंथी सेल्स। तो इनका जो साइज है, इनका जो शेप है वो भी मुख्तलिफ होगी। तो इस तरह से इनमें बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन पाई जाती हैं सेल्स में। अब इन वेरिएशंस के बावजूद के सेल शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। लेकिन इस डाइवर्सिटी के बावजूद, इस फ़र्क के बावजूद, मुख्तलिफ होने के बावजूद, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, उनका प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कॉमन होगा। प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनका कॉमन होगा। तो ये आर्टिकल इस तरह से ये ख़त्म होता है। शुक्रिया। अल्लाह।